कि देखिए नतीजों के सीज़न का आगाज़ होने वाला है और बैंकिंग सेक्टर के नतीजों पर मोतीलाल ओसवाल की एक खास रिपोर्ट है। और इस पूरी रिपोर्ट को समझते हैं कंचन नौटियाल से। बताइए कंचन, क्या है रिपोर्ट, क्या कहा गया है उसमें? जी, जैसे कि आपने बोला कि नतीजे आने वाले हैं और रिजल्ट कैलेंडर में आपके सामने पेश कर देती हूँ कि जो कंपनी है, बैंक जो है कब-कब अपने जो नंबर्स हैं वो प्रेजेंट करने वाली है। देखिए मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि जो क्वार्टर 1 के हमें नंबर्स देखने को मिल सकते हैं वो हमें स्टेबल साइड में ही देखने को मिल सकते हैं। पहले एक बार दोनों बैंक्स की बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको प्राइवेट और पीएसयू बैंक का एक बार डिफरेंस भी करके बता दूंगी। फिस्कल ईयर 26 की बात करी जाए तो यहाँ पे जो क्रेडिट ग्रोथ है हमें 11.5% तक की देखने को मिल सकती है। वहीं अगर हम सेकेंड हाफ की यहाँ पे बात करें तो ये संभावनाएं जताई जा रही है कि अच्छी खासी रिकवरी हमें बैंकिंग सेक्टर में आती हुई दिखाई देगी। 10.5% की डिपॉजिट ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है, यानी कि अपने स्टेबल साइड में। और जो फंडिंग कॉस्ट है वहां पे हमें धीरे धीरे एक गिरावट देखने को मिल सकती है। हालांकि उन्होंने बोला है कि जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वहां पे हमें थोड़ी सी कटौती देखने को मिलेगी, लेकिन सितंबर में जो हमें सीआरआर कट देखने को मिलेगा वहां से जो मार्जिन है वहां पे अच्छा खासा बूस्ट आता हुआ दिखाई दे सकता है। चाहे बात कर ले हम प्राइवेट बैंक्स की, चाहे बात कर ले हम पीएसयू बैंक की, वहां पे जो क्रेडिट कॉस्ट है वहां पे हमें स्टेबल साइड में देखने को मिलेगी। और जो रिटेल एक्सपोजर है वहां से जो छोटे बैंक्स है उनका जो क्रेडिट कॉस्ट है वो हाई रहने की संभावनाएं जताई जा रही है। एक बार बात कर लेते हैं सबसे पहले प्राइवेट बैंक के। यहाँ पे जो मुनाफा है हमें 2.5% से लेकर 3.5% के बीच में आता हुआ दिखाई दे सकता है साल दर साल। फिस्कल ईयर 25 से लेकर 27 की बात करी जाए तो यहाँ की जो अर्निंग ग्रोथ है वो हमें 15% सीएजीआर पे आती हुई दिखाई दे सकती है। अब बात कर लेते हैं पीएसयू बैंक की। यहाँ का जो मुनाफा है हमें 4.5% से लेकर 5.5% तक बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। सालाना आधार में नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करी जाए या नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करी जाए तो यहाँ पे हमें ये न्यूट्रल टू नेगेटिव साइड में देखने को मिल सकती है। एनआईएम में जो कमी आई है उसके चलते जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में करीब करीब 2% तक हमें घटती हुई नजर आ सकती है। फिस्कल ईयर 25 से लेकर 27 की बात करी जाए तो जो बैंक है पीएसयू, उनका जो मुनाफे की ग्रोथ है वो हमें 6% के सीएजीआर में देखने को मिल सकती है। वहीं जो एसेट क्वालिटी है वो भी अपने स्टेबल साइड में रहेगी और जो स्लिपेजेस है वो भी इस टाइम पे हमें कंट्रोल में आते हुए नजर पड़ सकते हैं। यानी कि जो लार्जली नंबर्स है दोनों ही साइड में प्राइवेट और पीएसयू हमें स्टेबल देखने को मिल सकते हैं। ओके, चलिए तो स्टेबल शायद देखने को यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर से नंबर मिले। शुक्रिया कंचन। 4 का